कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 2025 का फॉर्म आपने भरा ही होगा। अब फॉर्म भरने के बाद आप इंतज़ार कर रहे हैं कि इसका मेरिट लिस्ट कब आएगा और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का डेट कब आएगा, आपका नाम लिस्ट में है कि नहीं, कैसे पता करेंगे। तो चलिए आपको मैं बता दूं, अभी जिस ज़िले की वैकेंसी में अप्लाई किए थे जो भी कैंडिडेट, अगर मेरे चैनल पर होंगे तो उनको पता होगा कि वहाँ की वैकेंसी मैंने कवर की थी, वहाँ की मेरिट लिस्ट जारी हुई है। अगर उस मेरिट में आपका नाम है लिस्ट में, ठीक है, तो आप अपना नाम कैसे देखेंगे, कहाँ से देखेंगे। अगर मान लें आपका नाम है तो आपको क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, अगर नहीं है तो डॉक्यूमेंट्स आप जल्दी से बनवा लें ताकि आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कोई समस्या ना हो। अब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का डेट क्या है, कब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उस सबको मैं डिटेल से बताऊंगा। मेरा नाम है अनुराग यादव और आप देख रहे हैं नॉलेज रिव्यू क्लासेस, जिसमें बहुत सारे जॉब की अपडेट मैं प्रोवाइड करता हूँ, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट हो, टीचिंग और अनदर टीचिंग जॉब्स। ठीक है, टीचर्स के अलावा भी बहुत सारी जॉब्स हैं जिसको हम कवर किया करते हैं इस चैनल पर। आप जिस भी ज़िले के बिलोंग करते हैं, जो भी जॉब खोजना चाहते हैं, आपको लगता है कि इस ज़िले की कोई जॉब्स हो, बता दीजिए, तो हम उस पर वीडियो बना देते हैं। ठीक है, फ़िलहाल चलते हैं अपने पॉइंट्स पर। ठीक है, कस्तूरबा गांधी के बारे में जानते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बहराइच की बात कर रहा हूं। बहराइच में आया है नोटिस। आपको क्या क्या करना है, कब कब आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाना है, वो ध्यान से देखिएगा। देखिए, यहाँ पर 3/1/2025 के द्वारा जनपद बहराइच में संचालित कुल 15 कस्तूरबा गांधी है, समझ रहे हैं ना। और इसमें अभ्यर्थी द्वारा आवेदित पद के समय संलग्न किए समस्त प्रमाण पत्रों का मिलान मूल अभिलेख से किए जाने तथा गैर शैक्षणिक पदों हेतु साक्षात्कार किए जाने का स्थल विकास भवन सभागार कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी बहराइच, ये एड्रेस है। अगर आपने फॉर्म भरा होगा तो फॉर्म भरते वक्त आपका क्वालिफिकेशन में जितने भी लिस्ट लगाए होंगे, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, सीटेट, डीएलएड, जो भी आपका क्वालिफिकेशन होगा, अगर आपने लगाया है तो उसकी फ़ोटोकॉपी साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको पहुंच जाना है इनके बताए हुए एड्रेस पर। कहाँ पर? विकास भवन सभागार कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी बहराइच पर। ठीक है, अब आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, आपको मैं बता दूं, अगर आप टीचिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका इंटरव्यू नहीं होगा, केवल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का होगा। लेकिन जो नॉन टीचिंग का पोस्ट है जिसमें इंटरव्यू लिया जाएगा, इंटरव्यू किस चीज़ का लिया जाएगा, कैसे लिया जाएगा, वो आगे मैं बताऊँगा आपको, घबराने की बात नहीं है। अब देखिए, सभी प्रमाण पत्रों को लेकर 29 मार्च को पहुँचिए और 30 मार्च को समय प्रातः 10 बजे से प्रारंभ होगा। समझ रहे हैं, 29 और 30 को आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा सुबह 10 बजे। अब किनको 29 को जाना है, किसको 30 को जाना है, अभी आगे हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या क्या नोट में लिखा है वो मैं पढ़ देता हूँ, एक एक चीज़ पढ़ूंगा। ठीक है, आप पूरे अच्छे से देखिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा, अदरवाइज़ एक भी डॉक्यूमेंट्स आपका छूट गया तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपका सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगा वहीं पर। देखिए, अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि वो अपने समस्त शैक्षणिक अंक पत्रों, प्रमाण पत्रों, जाति प्रमाण पत्र, EWS प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति व उनकी 2 सेट स्वप्रमाणित छाया प्रति और 2 फोटोकॉपी प्रस्तुत किए गए अभिलेखों के सत्यता के संबंध में किसी विभाग में कार्यरत न होने के संबंध में, अथवा यदि कार्यरत है तो विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र, विभागीय कार्रवाई न होने तथा विवाहित होने पर। मतलब अगर कोई प्रॉब्लम, जैसे क्या होता है, एक से ज़्यादा आपने शादी किया है तो हो सकता है कि उस पर ऑब्जेक्शन न हो, उसके लिए सर्टिफिकेट आप बनवा के लाइए। अगर कहीं आप जॉब कर रहे हैं तो वहाँ से NOC ले लीजिएगा। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने फॉर्म भरते वक्त लगाया होगा, उस डॉक्यूमेंट्स की 2 फोटोकॉपी लीजिएगा। उन दोनों फोटोकॉपी पर आपका साइन होना चाहिए। स्व प्रमाणित का मतलब होता है सेल्फ अटेस्टेड, सेल्फ साइन किया होना चाहिए, और साथ में 2 फोटो होना चाहिए। ठीक, और आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रहेगा। अब दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, प्रमाण पत्रों का मिलान मूल अभिलेख से निर्धारित तिथि में अभ्यर्थी स्वयं प्रतिभाग खुद करेंगे। ठीक है, वहाँ पर अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का, अगर आप जाते हैं सोचे कि आपको कुछ खर्चा मिलेगा वहाँ जाने का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर, तो ऐसा कुछ नहीं है, पहले से बता दिया गया है। और चौथा पॉइंट तो बोला गया, आवेदन पत्र में अंकित विवरण से भिन्न किसी भी अन्य प्रकार के अभिलेख विवरण मान्य नहीं होंगे। अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर मैच नहीं करता, डिसमैच हो जाता है, ठीक है, मान लें आधार कार्ड में, अभी अगर आप आधार कार्ड में संशोधन कर दिए, उस समय आधार कार्ड में कुछ और था, इस समय कुछ है, तब भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आवेदन पर अगला है 5वां नंबर, चयन नियुक्ति की कार्यवाही निर्धारित अर्हताओं की जांच में पाए जाने की स्थिति में ही चयन की कार्यवाही शासनादेश में
प्राविधानिक व्यवस्था के अनुसार की जाएगी। बिल्कुल सही बात है। निर्धारित तिथि को मूल अभिलेखों से मिलान हेतु अभ्यर्थी न होने की दशा में संबंधित अभ्यर्थी पर विचार किया जाना संभव नहीं है। अर्थात अगर आप जिस डेट को बोला गया है 29 और 30 को अगर नहीं पहुंचते हैं, अगर आप नहीं पहुंचती हैं, अगर मैं बोलूं आपकी भाषा में, क्योंकि फीमेल के लिए अगर आप नहीं पहुंचती हैं वहां पर, तो आप दोबारा वहां सम्मिलित मत सोचिएगा कि आपको वहां दोबारा मौका मिलेगा, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। अब 29 को किसको किसको जाना है वो देख लीजिए, और 30 को किसको किसको जाना है वो देख लीजिए। देखिए एक एक चीज़ देखिएगा, मिस मत करिएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए 29 को जाना है, 29 तारीख को जाना है किसके लिए, सामाजिक विषय वालों को जाना है, कंप्यूटर को जाना है, कला को जाना है, ठीक है, शारीरिक शिक्षा, गणित और योग। अब एक चीज़ और मैं बता दूं, यहाँ पर कितने लोगों ने फार्म भरा है, कितने फार्म प्राप्त किए हैं, मतलब एक जो सीट आई है कितने फार्म है उस पर, ये देखिए बताइए। देखिए सामाजिक विज्ञान में प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या है, सामाजिक विषय के लिए 122 लोगों ने आवेदन किया है, कंप्यूटर के लिए 25 लोगों ने आवेदन किया है, कला क्राफ्ट के लिए 79 लोगों ने किया यानी 79, और शारीरिक शिक्षा के लिए 18 लोगों ने, गणित के लिए 92, टोटल 336 लोगों ने आवेदन किया है, ठीक है। अगर मैं 30 तारीख की बात करूं तो देखिए हिंदी के लिए 92 किया है, विज्ञान के लिए 123 किया है, अंग्रेजी के लिए 50 किया है, लेखाकार के लिए 6 लोगों ने आवेदन किया है, चपरासी के लिए 42 किया है। अब एक चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि ये जो आप आवेदन की संख्या देख रहे हैं ना, अब मैंने क्या बताया था वीडियो में, मैं बताता रहता हूँ कि कहीं कहीं जो कट ऑफ बनता है, कहीं कहीं 40 बनता है, कहीं 60 बनता है, तो रीज़न क्या, अब यहाँ से आप रिलेट कर पाएंगे। देखिए अगर होता है नंबर ऑफ, जैसे विज्ञान में 123 लोगों ने आवेदन किया है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका कट ऑफ थोड़ा हाई जाएगा। लेकिन अगर लेखाकार की मैं बात करूँ तो इसका कट ऑफ कम ही जाएगा। क्यों कम जाएगा? क्योंकि 6 ही लोगों ने आवेदन किया था इस पोस्ट के लिए, तो जितना कम लोग आवेदन करेंगे चांस है होने का ज़्यादा। समझ रहे हैं? यही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। अब देखिए ये चीज़ें तुम्हें बता दिया, और ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। यही चीज़ें यहाँ पर भी लिखा है, 30 तारीख को 29 तारीख को बाकायदे विधिवत चीज़ों में लिखा गया है, तो यही है। अब आगे हम बात कर रहे हैं, देखिए एक ही चीज़ को कई बार इन्होंने अपडेट कर दिया है, तो चीज़ें वही हैं। अब हम आगे बात कर लेते, ये देखिए देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें लिखा है। जिला विभाग विस्तृत उपस्थित 1/3/2025 प्रातः 10 बजे आयोजित की गई विशेष उपस्थिति रही। ये तो बात की बात है। अब आगे हम देख लेते हैं, ये समझ रहे हैं। अब ये देखिए इसके अनुसार देखिए अब ये सारी जांच किया गया है, हिंदी इन सभी में क्या जांच का अर्हता की सूची के ये सारी चीज़ें बताया गया है। इसको एक बार पढ़िएगा यही क्या लिखा है, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। जिला अधिकारी ये सारी चीज़ें लिखा, दिनांक 11 दिसंबर इतना 111 पाए गए भर्ती के अभिलेखों की पुनः जांच हेतु मुख्य विकास अधिकारी द्वारा गठित टीम के द्वारा 1/3/2025 समय 10 बजे आर्थित की गई, जिसमें उपस्थित निम्नलिखित रही। मतलब इनकी जांच की गई इन लोगों के द्वारा। कौन के जिला पिछड़ा वर्ग के द्वारा जांच किया गया है, दिव्यांग के द्वारा, मतलब जो डिपार्टमेंट के द्वारा जांच किया गया है सभी लोगों का, मतलब जो लोगों ने अप्लाई किया है, ठीक है। अब देखिए सामाजिक विषय के लिए कितने 22 लोगों ने आवेदन किया है। अन्य देखिए अन्य कौन है, अनर्ह कौन है, पेंडिंग कौन है 2, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई है कि मतलब सारे अभ्यर्थियों की सूची अच्छे से मेंशन किया गया है। मतलब कि देखिए जांच के उपरांत पाए गए, मतलब जांच में कन्फर्म कितने पाए गए, किसका पेंडिंग है, ये सारी चीज़ें बताया गया है। और ये भी बताया कि इनका हुआ है, कितने फार्म भरे गए थे जिसमें से कितने रिजेक्ट हुए हैं, पूरा कारण देकर बताया गया। आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा है उपरोक्त अनुसार जांच समिति द्वारा 111 अनर्ह अभ्यर्थी के आवेदन पत्रों के अभिलेखों की जांच किया गया, जिसमें 10 अभ्यर्थी और 94 अनर्ह पाए गए तथा 7 अभ्यर्थियों के जिनके द्वारा आवेदन पत्र में अभिलेखों के संबंध में अंकित किया गया था परंतु अभिलेख संलग्न नहीं किए थे का भी काउंसलिंग करवाया जा सकता है तथा अभिलेख सही पाए जाने पर अवसर प्राप्त प्रदान किया जाएगा। मतलब कुछ लोगों ने अपना डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया था, ठीक है, मतलब सारी डिटेल नहीं दिए थे, तो कोई बात नहीं, उनका काउंसलिंग होगा। जो 7 लोग हैं, बाकी 10 लोगों का भी ये सारी चीज़ें देख रहे हैं ना। कहने का मतलब 111 लोग हैं, इनमें से कुछ लोगों को मौका मिलेगा, 7 लोगों को जिनको बुलाया जाएगा काउंसलिंग में, ठीक है। यही चीज़ बताना चाहते, पूरा डिटेल से बताएं। अब यहाँ पर अगर आप देखना चाहेंगे तो आपको थोड़ा मोबाइल को थोड़ा टिल्ट कर लीजिएगा, इसमें आपको देखने को मिलेगा किनका किनका नाम है। देखिए श्वेता शर्मा है, ये देखिए थोड़ा ब्लर आ रहा है, तो आप पढ़ना चाहें तो देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर रेखा कुमारी है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ, अगर मैं जैसे श्वेता शर्मा का देखूँ, इनके पिता का नाम रविंद्र शर्मा है, डेट ऑफ बर्थ दिया है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, और
पता ये है इनका। और देखिए अनार, देखिए देखिए क्या कमी है, अभ्यर्थी ओबीसी कैटेगरी का है और उक्त कैटेगरी हेतु पद रिक्त नहीं है। मतलब जो ओबीसी कैटेगरी के हैं तो ओबीसी कैटेगरी में वैकेंसी रिक्त नहीं थी, इसीलिए नहीं हुआ। ठीक है। और समिति ने जब जांच किया तो क्या पाया, समिति के द्वारा जांच में पाया गया है कि अभ्यर्थी अन्य पिछड़ा वर्ग का है, इस वर्ग हेतु पद रिक्त नहीं है, इसलिए अनर्ह। अनर्ह मतलब योग्य नहीं है। इसमें इन्होंने पूरा बताया, जिन्होंने फार्म अप्लाई किया है सबका बताया है कि किनका फार्म सेलेक्ट हुआ है, किनका नहीं हुआ है, नहीं हुआ है तो कारण क्या है ये भी इन्होंने बताया। ठीक है। तो आप इसको आप पढ़कर देख सकते हैं, आप अगर आपने अप्लाई किए हैं ठीक है बहराइच में तो आप देख सकते हैं। अब देखिए पूर्णकालीन अंग्रेजी का दिया है, इसी तरह सबका दिया होगा, इसमें हर एक चीज़ का दिया होगा। अगर आप अप्लाई कंप्यूटर के लिए किए हो तो कंप्यूटर का दिया है, अगर आप शारीरिक शिक्षा के लिए किए शारीरिक शिक्षा के दिया हो, अगर आप हिंदी के लिए किए होंगे तो हिंदी का पूरा डिटेल दिया है। अगर देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ विवरण, यहाँ पर ये देखिए हिंदी का है पूर्णकालीन से सारी वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। देखिए टोटल 27 पेज है, तो ऑब्वियस सी बात है 27 पेज है तो इसमें सबका मेंशन किया होगा। मतलब अगर आप फॉर्म भरे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपका मिस्टेक क्या है, उस मिस्टेक को जानिएगा ज़रूर, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगली बार फिर मिस्टेक करेंगे, नहीं जानेंगी तो जान जाइएगा कि क्या मिस्टेक हो सकता है। वो सारी चीज़ें इन्होंने सब कुछ बताया है, तो एक बार देखिएगा ज़रूर। ठीक है। अंशकालीन शारीरिक शिक्षा, इसके बारे में इन्होंने बताया है। अब देखिए, अब यहाँ पर जिनका हुआ होगा उनके बारे में भी बताया गया है, जिनका नहीं हुआ वो भी बताया गया है। तो ये है वैकेंसी का पूरा डिटेल, जिसके बारे में हम बता दें कि जो वैकेंसी आई थी यहाँ पर, अगर जो लोग ने अप्लाई किया था उनको एक चीज़ और ध्यान में रखनी चाहिए कि एक बार इसको आप चेक करिए ज़रूर। बहराइच का है जिसका काउंसलिंग डेट आ चुका है, काउंसलिंग डेट पर पहुँच जाइएगा और काउंसलिंग में सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। अगर आप देखिए यहाँ एक चीज़ और मैं कंफर्म कर देता हूँ, आपका साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू किसका होगा भाई, इंटरव्यू में क्या होगा, उन्हीं का होगा। जैसे आप रसोइया के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चौकीदार के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ऑब्वियस से बात है आपको मौखिक चीज़ें पूछा जाएगा, खाना बनाने आता है कि नहीं आता। ऐसा नहीं कि बहुत हैवी चीज़ पूछा जाएगा, बहुत हार्ड, कुछ भी नहीं। तो घबराइएगा कोई मत, सब लोग जाइएगा, सबका अच्छे से हो जाएगा। हाँ, और अगर कोई भी कैंडिडेट देख रहा है जिनका सिलेक्शन हुआ है, वहाँ इंटरव्यू देकर मतलब उनका इंटरव्यू या फिर उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ है, वहाँ की क्या स्थिति है, अगर वो जानते हैं तो मुझे कांटेक्ट ज़रूर करिएगा। मैं कांटेक्ट आपको मैं बता दूँ, आप मुझे कमेंट्स ज़रूर करिएगा। ठीक है, कमेंट्स करके बताइएगा और हम आपको कांटेक्ट नंबर प्रोवाइड कर देते हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। कांटेक्ट नंबर के लिए आपको जाना होगा, सिंपल सी बात है, आप फेसबुक पर चले जाइएगा, वहाँ से पूरी डिटेल मिल जाएगी आपको। ठीक है, कांटेक्ट नंबर भी मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। आपको कांटेक्ट नंबर भी नहीं तो इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट करके बता सकते हैं, या फिर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूरा बता दीजिएगा, हम समझ जाएंगे और आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और जानकारी कैसे लगी कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।